हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस टाइम पे जो है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और कौन से टाइम पे जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। तो वो कौन से दिन है जिस टाइम पे जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा पीरियड का सही होना, पीरियड का रेगुलर होना। अगर हमारा पीरियड रेगुलर है तो प्रेगनेंसी कंसीव करना जो है बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है। लेकिन अगर हमारा पीरियड इरेगुलर है तो जो है हमें ट्रैक कर पाना, कुछ चीज़ें जो है अपना पीरियड को ट्रैक कर पाना, अपना ओवुलेशन डेज को ट्रैक कर पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ओवुलेशन डेज क्या होता है तो डिटेल में आपको समझाती हूँ। जैसे कि हर महिला के जो है 2 ओवरीज होते हैं और हर महीने जो है इन्हीं ओवरी में से जो किसी एक ओवरी में से अंडा रिलीज होता है। तो हर महीने जब आपका पीरियड, लास्ट पीरियड आपका खत्म हो जाता है तो पीरियड के जो है 13th-14th डे के दिन जो है आप ओवुलेट करती हैं। ओवुलेशन मतलब क्या, जब आपका पीरियड, लास्ट पीरियड आपका खत्म हो जाता है उसके बाद ही जो है आपके अंडे बनने ला चालू हो जाते हैं और आपको जो है अंडे, मान लीजिए 11th डे को जो है आपके ओवरी में से जो है अंडे रिलीज होके आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करते हैं। जब आपके फिलिपिन ट्यूब में वेट करते हैं उसी टाइम को हम बोलते हैं ओवुलेशन पीरियड। उस दिनों वो आपका हो सकता है कि जब आपका लास्ट पीरियड डेट आया है उससे जो है 13th, 14th, 15th डे को जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। तो वो जब अंडा आके वहाँ वेट करता है और उन्हीं दिनों जब आप रिलेशन बनाते हैं तो एक हेल्दी स्पर्म अंडे तक इजीली पहुंच जाता है और अब जो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। जब आपका फर्टिलाइजेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी आगे आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन ओवुलेशन डेज कैसे आप कैलकुलेट करेंगी, कैसे पता चलेगा उन दिनों? ओवुलेशन डेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं दिनों जो है आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है और इन्हीं दिनों जो है रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ओवुलेशन डेज क्या कब होता है कि 13th-14th डे को हम ओवुलेट करती हैं, लेकिन हमको जो एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हम किन दिनों ओवुलेट कर रही हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो लास्ट पीरियड आपका जाता है, लास्ट पीरियड डेट होता है, उसे 14th डे या 15th डे को आप ओवुलेट करने वाली हैं। तो आपको क्या करना है कि 10th डे से ही जो है एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर एवरी डे आप रिलेशन बना सकते हैं। क्यों? अगर 10th डे से जो है आप रिलेशन बनाना चालू करें, अगर उन दिनों कभी भी बीच में आप ओवुलेट कर गई तो जो है आपको परेशानी नहीं होगी। आपका ओवुलेशन डेज में जो है रिलेशन बन जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। अगर 10th डे से ही आप रिलेशन बनाना चालू कर दे, एवरी डे 10th डे से जो है आपको एक हफ्ता आप रिलेशन बनाना चालू करें ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उन दिनों तो आप जो है ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट में किसी भी जो है मेडिकल में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको जो है ओवुलेशन किट भी मिल जाता है। ओवुलेशन किट के द्वारा भी जो है आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किन दिनों जो है आप ओवुलेट करेंगे। जब ओवुलेशन किट में जो है आपको पॉजिटिव आएगा, मतलब वो जो है वो आपका प्रेगा न्यूज़ जो है, प्रेगा न्यूज़ या फिर कोई भी प्रेगनेंसी किट जैसा ही दिखता है, तो आपको क्या करना है 12th डे से जो है आपको एवरी डे, उसके अंदर 5 किट होते हैं, 12th डे से जो है एवरी डे आपको चेक करना है। जिस दिन मान लीजिए आपका पॉजिटिव आ गया तो 14th डे हो या 15th डे पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स उसी दिन जो है आप ओवुलेट कर रही हैं और उस दिन जो है आपको रिलेशन बनाना ही है अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डे भी रिलेशन बनाए तो बहुत अच्छा होगा। क्या उससे क्या होता है कि आपका जो है स्पर्म का जो है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छे हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करना जो है थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है, ईजी हो जाता है। या फिर अगर आप एवरी डे भी रिलेशन बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट बनाते हैं तो उससे जो है थोड़ी सी आपको और ज़्यादा मतलब बहुत हेल्प हो जाएगा कि जल्दी आपको कंसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे महिलाएं ये बोलती हैं या फिर ये दिक्कतें होती हैं कि स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी कम होता है, इस काउंट कम होती है, उसके वजह से भी दिक्कत नहीं आती। अगर ऑल्टरनेटिव रिलेशन बनाए तो इससे भी आपको सहायता मिल सकता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 10th डे से जो है आपको एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना चालू कर दे। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे जो है हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और इस टाइम पे जो है हमें प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म के लिए जो है अंडे तक पहुंच पाना इजी पड़ जाता है और जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से हो जाता है। अगर आपको दिक्कतें आ रही है, इरेगुलर पीरियड है, नहीं समझ में आ रहा है कि किस दिन आप ओवुलेट करने वाली हैं या मतलब फिर किट के द्वारा भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका जो है हर महीने अलग अलग डेज में आते हैं, तो उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक आपका जितना लेट आता है ना उस हिसाब से जो है ना आप 10th डे या 12th डे से जो है एवरी ऑल्टरनेट डे आप रिलेशन बनाना
मतलब स्टार्ट कीजिए और रिलेशन बनाते रहिए ऑल्टरनेट डे 10 दिन तक 12 दिन तक बनाते रहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो है रेगुलर पीरियड रेगुलर नहीं है, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे। क्यों? अगर आप एक ही दिन के भरोसे रहेंगे कि हाँ ओवुलेशन किट के द्वारा जो है हम ट्रैक कर लेंगे, जिस दिन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हो सकता है कि आप बराबर से ना उसे ट्रैक कर पाए और आपका जो है वो पूरा महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस दिन जो है आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है और किन दिनों जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।